अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ विया अकबर। होप सो आप सब लोग ठीक होंगे और मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी। आज ही हम लोग साइकोलॉजी 404 का लेसन नंबर 15 करने जा रहे हैं, जो कि इसमें हम पढ़ेंगे बाइपोलर रिलेटेड डिसऑर्डर्स के बारे में। टॉपिक 70 से 76 तक हम इसमें कवर कर देंगे। टॉपिक 70 आपके पास है बाइपोलर डिसऑर्डर। चलिए अपनी वीडियो करते हैं स्टार्ट। हम बाइपोलर डिसऑर्डर को देखते हैं तो हमारे सामने आता है DSM-5। इसमें बाइपोलर डिसऑर्डर जो होते हैं उसे एक्सट्रीम फ्लक्चुएशंस के डिसऑर्डर्स के अंदर इसे ग्रुप किया जाता है, जिसमें किसी भी इंसान का मूड, एनर्जी, एबिलिटी टू फंक्शन के एक्सट्रीम पर पहुंच जाते हैं। यानी कि ऐसी कंडीशन जिसके अंदर एक्सट्रीम शिफ्ट हो रही होती है मूड की और फ्लक्चुएट कर रहा होता है एनर्जी और एक्टिविटी लेवल को, तो हम कहेंगे कि ये बाइपोलर डिसऑर्डर है। मैनिक डिप्रेसिव डिसऑर्डर के बारे में अभी हम देखेंगे फर्दर। प्रीवियसली जिसे बाइपोलर डिसऑर्डर को मैनिक डिप्रेसिव डिसऑर्डर भी कहा जाता था। DSM-5 के बाद इसे बाइपोलर रिलेटेड डिसऑर्डर कहा गया। बाइपोलर डिसऑर्डर को कैटेगराइज किया जाता है 3 डिफरेंट कंडीशंस के अंदर। फर्स्ट वन है बाइपोलर 1 डिसऑर्डर, बाइपोलर 2 डिसऑर्डर, साइक्लोथिमिक डिसऑर्डर। अगर हम इन डिसऑर्डर्स को अनट्रीटेड लेफ्ट कर दें तो इसका बहुत ज़्यादा एडवर्सली इफेक्ट हो रहा है रिलेशनशिप्स पर, अनमाइन कैरियर्स पर, मतलब प्रॉस्पेक्ट्स पर सीरियस इफेक्ट्स हो रहा है एकेडमिक परफॉर्मेंस पर। कुछ केसेस में ये सुसाइड की तरफ भी चला जाता है। डायग्नोसिस इस डिसऑर्डर की कॉमनली अकर की जाती हैं बिटवीन द एज ऑफ 15 एंड 25 ईयर्स, बट ये जल्दी भी हो जाता है। ये जो होता है ना डिसऑर्डर, ये मेल और फीमेल को इक्वली अफेक्ट कर रहा होता है। बाइपोलर डिसऑर्डर्स को हम 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एपिसोड्स में डिस्क्राइब करते हैं। फर्स्ट है मैनिक एपिसोड, सेकंड वन है हाइपोमैनिक एपिसोड, थर्ड वन है डिप्रेसिव एपिसोड। अब जब हम बात करते हैं मैनिक एपिसोड, तो मैनिक एपिसोड है क्या? ये जो होता है ये अपोज करता है डिप्रेशन को। मैनिया यानी ये अदर एक और मूड का एक हिस्सा है, उसकी तरफ लेके जाता है। मैनिक का एपिसोड जो होता है वो एक डिसऑर्डर, आप ऐसे कह सकते हो कि ये एक डिसऑर्डर नहीं है, बट ये डायग्नोज किया जाना, डायग्नोज हो जाना, या एक कंडीशन एक बार पे आके इसे डायग्नोज करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। जब इसे हम डायग्नोज करते हैं तो मैनिक एपिसोड को हम बाइपोलर डिसऑर्डर कहते हैं। इस स्टेट में होता क्या है कि जो मेनिया होता है वो टिपिकली एक्सपीरियंस कर रहा होता है ड्रामेटिक और इनएप्रिशिएट राइजेस इन मूड। इसमें सिम्टम्स ऑफ अगर हम देखें तो हमें पता चला कि इमोशनल, मोटिवेशन, बिहेवियर, कॉग्निटिव के अंदर इसके सिम्टम्स आ रहे होते हैं। अब जो पर्सन मैनिक एपिसोड को एक्सपीरियंस कर रहा है तो वो यूजली एंगेज करेगा सिग्निफिकेंट गोल को, जो डायरेक्टेड एक्टिविटी बियॉन्ड करेगा नॉर्मल एक्टिविटीज़ के। डिस्टिंक्टिव फीचर्स इसके जो होते हैं, जो मैनिक एपिसोड होता है उसके अंदर हम हाइपोमैनिक और मेजर डिप्रेसिव एपिसोड्स को देखते हैं। अब डिस्टिंक्ट पीरियड ऑफ एबनॉर्मली और परसिस्टेंट एलिवेटेड एक्सपेंसिव इरिटेबल मूड्स के बारे में हम बात करेंगे। इसमें हम देखते हैं कि कितना इंक्रीज हो रहा है एक्टिविटी और एनर्जी में। ड्यूरेशन जो होती है मैनिक एपिसोड की, वो अगर डायग्नोज किया जाता है उसे हर हाल में फर्स्ट वीक में डायग्नोज कर लिया जाता है। टॉपिक 71 है डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया ऑफ मैनिक एपिसोड। अगर हम DSM-5 को देखते हैं तो हमें पता चला कि जो डिस्टेंट पीरियड होता है एबनॉर्मलिटी का, और जो परसिस्टेंटली एलिवेट कर होता है एक्सपेंसेस देख रहा होता है, इरिटेबल मूड के बारे में बात कर रहा होता है, इससे हमें पता चलता है। और फिर हम देखते हैं कि आया ये सारे प्रॉब्लम 1 वीक से ज़्यादा है या नहीं। अगर हैं 1 वीक तक वो सेम रहते हैं तो हम कहेंगे कि ये मैनिक एपिसोड के शिकार हैं। अब ये जो पीरियड होता है जिसमें मूड डिस्टर्बेंस हो रही होती है ना, इसमें हम देखते हैं कि इंक्रीज हो रहा होता है एनर्जी और एक्टिविटी जो होता है, मतलब उसमें 3 सिम्टम्स आ रहे होते हैं, कभी कभार 4 भी हो जाते हैं। अब वो 3 या 4 सिस्टम हैं क्या? इन्फ्लेटेड सेल्फ स्टीम हो रहा होता है, आपकी नींद की मतलब ज़रूरत ख़त्म हो रही होती है, नीड फॉर स्लीप डिक्रीज हो रही होती है। बहुत ज़्यादा वो बंदा टॉकटेटिव होता है, नॉर्मल से ज़्यादा वो बातें कर रहा होता है, और वो प्रेशर रखता है कि वो बोलता रहे, वो खामोश ना हो। अगर हम इसमें देखें तो फ्लाइट ऑफ आइडियाज़ हो रहे होते हैं, सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस कर रहा होता है डिफरेंट थॉट्स को, डिस्ट्रैक्टिबिलिटी हो रही होती है, गोल डायरेक्टेड एक्टिविटीज़ आ रही होती हैं।
एक्सेसिव इन्वॉल्वमेंट हो रही होती है एक्टिविटीज़ की। अब जब हम बात करते हैं हाइपोमैनिक एपिसोड को, तो हाइपोमैनिक एपिसोड है क्या? हाइपो जो होता है ये ग्रीक वर्ड है और ये आया अंडर से, मतलब एक वर्ड हमारे सामने आता है हाइपोमैनिक, हाइपो मीन अंडर, और ये ग्रीक वर्ड है। हाइपोमेनिया इसका मतलब हुआ कि इज अंडर। अगर हम लेस, ये जो हाइपोमैनिक एपिसोड होता है ये मीनिया से काफ़ी ज़्यादा लेस होता है, लेस एक्सट्रीम होता है। मीनिया जो होता है इसमें सिग्निफिकेंट इम्पेयरमेंट हो रही होती है, हाइपोमीनिया जो होता है इसमें सिग्निफिकेंट इम्पेयरमेंट नहीं हो रही होती। हाइपोमीनिया जो होता है ये फंक्शंस के अंदर चेंज ला रहा होता है जो कि इतनी ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रही होती। अब जो इंसान हाइपोमीनिया का शिकार होता है वो फील करता है कि वो बहुत ज़्यादा सोशल है, फ्लर्टेशियस, एनर्जाइज है, प्रोडक्टिव है। अब इसका जो होता है, अब इसका ड्यूरेशन होता है ना डायग्नोज करने का, तो इसका होता है एटलीस्ट 4 कंसेक्टिव डेज। इसके बाद ही हम बात करते हैं इसके डायग्नोजिंग क्राइटेरिया की। तो जो पीरियड ऑफ मूड डिस्टर्बेंस होता है वो इंक्रीज करता है एनर्जी और एक्टिविटी को, जिसके अंदर ये 4-5 चीज़ें आ रही होती है। फर्स्ट है अगेन वही चेंजेस हमारे पास मीनिया के हैं, जैसे इन्फ्लेटेड सेल्फ इस्टीम हो गया, नीड फॉर स्लीप हो गया, मोर टॉक्टेटिव हो गया। यानी कि आप डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया किसी एक का याद कर लें और आप इन तीनों में सेम लिखते हैं, क्योंकि इन तीनों का ही सेम होगा आपके पास। इसके बाद ही हम देखते हैं बाइपोलर 1 डिसऑर्डर। बाइपोलर 1 डिसऑर्डर जो होता है ये मैनिक डिप्रेसिव डिसऑर्डर होता है, जो कि एग्जिस्ट करता है बोथ विद और विदाउट साइकोटिक एपिसोड। अब जो पर्सन अफेक्ट हो रहा होगा बाइपोलर 1 डिसऑर्डर से, उसके पास एटलीस्ट 1 मैनिक एपिसोड ज़रूर होगी इस लाइफ के अंदर। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बाइपोलर 1 डिसऑर्डर की वजह से सफ़र तो कर रहे होते हैं, अब वो जो एपिसोड उनके पास डिप्रेशन की भी हो रही होती हैं। साइकिलिंग हो गया, पैटर्न में चेंज हो रहा होता है। मीनिया और डिप्रेशन के दोनों का पैटर्न हमारे पास डिफरेंस आ रहा होता है। याद रखें एपिसोड 1 यानी बाइपोलर 1 डिसऑर्डर जो होता है इसके जो अफेक्टेड लोग होते हैं वो नॉर्मल लाइफ गुजारते हैं। इसमें हम देखें तो इसमें सिवियरिटी के अंदर माइल्ड, मॉडरेट और स्वेयर आता है। अगर हम इसे स्पेसिफाई करें कि बाइपोलर डिसऑर्डर को हम कैसे स्पेसिफाई कर सकते हैं डायग्नोजिंग के दौरान, तो अनस्पेसिफाइड होगा, साइकोटिक फीचर्स हो रहे होंगे, इसमें आ रहा होगा मिक्स्ड फीचर्स आ रहे होंगे, रैपिड साइकिलिंग हो रही होगी, मेलनकॉलिक फीचर्स पाए जा रहे होंगे, कैटोटीनिया हो रहा होगा, सीजन पैटर्न हो रहे होंगे। आपको कोई से 4-5 याद रखने में बहुत होता है। टॉपिक 74 है आपके पास बाइपोलर 2 डिसऑर्डर। बाइपोलर 2 डिसऑर्डर जो होता है इसे हम कहते हैं कि ये इसमें हाइपोमैनिक पीरियड और होता है। बाइपोलर 1 में मैनिक और होता है और बाइपोलर 2 के अंदर हाइपोमैनिक और होता है। बाइपोलर 2 के सिम्टम्स जो होते हैं वो बाइपोलर 1 के सेम ही होते हैं, बट बाइपोलर 2 के अंदर जो होता है ना एलिवेटेड मूड होता है, वो कभी भी फुल ब्लोन मेनिया के अंदर नहीं जाता। इसमें लेस इंटेंसिव एलिवेट मूड और होते हैं। इसे डायग्नोज करने का आपके पास आता है कि इसके अंदर जो क्राइटेरिया होता है उसमें देखा जाता है कि इसके पास एक हाइपोमैनिक एपिसोड होना चाहिए पूरे डिप्रेसिव एपिसोड के अंदर, या एक मेजर डिप्रेसिव एपिसोड होना चाहिए। मैनिक एपिसोड के नज़दीक नज़दीक भी आदमी ना गया हो। इसमें हम देखते हैं स्पेसिफाई करने के लिए, तो इसमें हाइपोमैनिक और डिप्रेस दो तरीके के फेजेस हमारे पास आते हैं। हम स्पेसिफाइड करें तो हम देखते हैं कि सिंपल वही सारी चीज़ें हमारे पास दोबारा से आ गई, तो आप उनमें से किसी एक को याद कर लें तो आपके पास फुलफिल हो जाता है। इसके बाद ये माइल्ड और ये अगेन रिपीट में आ रहा था। अब हम टॉपिक 75 की तरफ आते हैं, साइक्लोथेमिक डिसऑर्डर। उम्मीद है कि आपको वीडियो समझ आ रही होगी। काइंडली मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें जो नए आए हैं, और जो पुराने हैं और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। बेल आइकन को भी प्रेस किया करें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। टॉपिक 75 है साइक्लोथेमिक डिसऑर्डर। ये एक ऐसा साइक्लिक डिसऑर्डर है जो कि जिसके अंदर ब्रीफ एपिसोड ऑफ हाइपोमीनिया और डिप्रेशन पाया जाता है, जिसके जो सिम्टम्स होते हैं वो सफिशिएंट नहीं होते, लाइक वो मेजर डिप्रेसिव एपिसोड और हाइपोमैनिक एपिसोड की तरह सफिशिएंट नहीं होते। अगर हम DSM-5 के थ्रू देखें इस डिसऑर्डर को डायग्नोज करने का, तो हमारे सामने आया कि एटलीस्ट 2 ईयर्स जो होते हैं वो न्यूमरस पीरियड ऑफ हाइपोमेनिक सिम्टम्स इसमें पाए जा रहे हो, तो हम कहेंगे कि इसमें साइकोथेलेमिक एपिसोड्स पाए जाते हैं।
अब इसमें अगर हम देखें तो एंड इसमें हमारे पास बस इतना इम्पोर्टेंट था। इसके बाद टॉपिक 76 आता है सब्सटेंस मेडिकेशन इंड्यूस्ड बाइपोलर डिसऑर्डर। अब ये जो डिसऑर्डर है इसमें हम क्लासिफाइड करते हैं इसमें मेनिया, हाइपोमेनिया और मेजर डिप्रेसिव एपिसोड को डायरेक्टली, जो कि सब्सटेंस मेडिकेशन की वजह से हो रही होती हैं। अब जो सिम्टम्स होते हैं ये स्टार्ट होते हैं या यूँ कह लें कि सब्सटेंस मेडिकेशन जब आप ले लेते हो ना उसके बाद से आपके पास सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं। कुछ मेडिकेशन ऐसी होती है ना जो आप लेते हो आप अग्रेसिव मोड में चल जाते हो, लाइक आपका मूड जो है वो स्विंग हो गया, आप अग्रेसिव हो गए, आपको हर चीज़ बुरी लगी, चिड़चिड़ापन आपका आ गया, वो इसमें आ जाता है। इसमें हम प्रोमिनेंट और परसिस्टेंट डिस्टर्बेंस देख रहे होते हैं मूड के अंदर, और ये क्लिनिकल पिक्चर्स के अंदर कैरेक्टराइज की जा सकती है। अब इसके मज़ीद इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी हम उसकी तरफ देखते हैं। अच्छे से स्पेसिफाई कैसे किया जाता है, इसे 3 या 4 अंदाज में स्पेसिफाई किया जाता है। आई थिंक 3 ही है। पैरामीटर्स यूज़ किए जाते हैं। विच यूज डिसऑर्डर माइल्ड है, विच यूज डिसऑर्डर मॉडरेट, विच यूज डिसऑर्डर स्वेयर। अब यहाँ पे हमने कहा कि विद यूज डिसऑर्डर, अदरवाइज हम सिवियरिटी को कहते थे या तो वो माइल्ड है या मॉडरेट है या स्वेयर है, बट हमने यहाँ एक चीज़ इजाफा कर दी, विद यूज डिसऑर्डर। अब इसमें हम देखते हैं कि इसे स्पेसिफाई किया जाता है नीड को कि विद ऑनसेट ड्यूरिंग इंटॉक्सिकेशन और विद ऑनसेट ड्यूरिंग विथड्रॉल। तो इसमें ये हमारे पास आ गया था। उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज़ें समझ आई होंगी। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।